क्या कुलभूषण यादव जो है वो छोड़ दिया जाएगा? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बैकडोर डील हो चुकी है? आइए इसके ऊपर बात करते हैं। मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। कुलभूषण यादव जो एक दहशतगर्द है, जो हम सबको मालूम है कि वो कितना बड़ा दहशतगर्द है, उसका बलूचिस्तान में क्या किरदार था, सफूरा गोट वाक़े के साथ उसका क्या था, कराची में उसके स्लीपर सेल्स क्या कर रहे थे और वो किन अज़ाइम को लेके जो है वो आगे चल रहा था। और उसके बाद वो सबसे बढ़कर ये कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद एक इस लेवल का जो कर्नल लेवल का जो अफसर था उसको पकड़ा गया। ये इतनी बड़ी किसी मुल्क में सबवर्सिव एक्टिविटी थी, एक जो है खुफिया सरगर्मी थी जिसको उसने तस्लीम किया। जनरल राहील शरीफ साहब ने उसको सज़ाए मौत जो है वो सुनाई गई। उस सज़ाए मौत के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? क्या हिंदुस्तान अगर इसकी जगह होता तो अभी तक वो आपका वो काम कर चुका होता या नहीं कर चुका होता? क्या सिपाही मोहम्मद हुसैन को हम क्या जवाब देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुरबजीत सिंह और कश्मीर सिंह की तरह बाद में कुलभूषण के लिए भी जो है वो माफ़ी हो जाएगी? मुझे ये बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब कुलभूषण की जब सारी बातें जवाब दिए जा रहे हैं, उसके लिए ऐसी हमारे यहाँ बातचीत हो रही है जैसे वो पता नहीं पाकिस्तानी शहरी है जो हम उसके लिए जवाब बना बना के आलमी अदालत जहन्नम में गई। आलमी अदालत ने कश्मीर का फैसला कर डाला। आलमी अदालत ने रोहिंग्या के मुसलमानों की जानें बचा ली। आलमी अदालत ने अफ़गानिस्तान के मासूम शहरियों को कत्ल होने से जो है वो बचा लिया। आलमी अदालत ने रेमंड डेविस का कुछ कर लिया। आलमी अदालत ने किसी और जो हमारे साथ वाक़यात हुए उसके ऊपर कोई अभिनंदन के वाक़े क्यों देख लें। अभिनंदन का वाक़या, कुलभूषण तो ईरान से आया था, सिविल पासपोर्ट के ऊपर आया था, वो वर्दी पहन के नहीं आया था, वो एक बिजनेसमैन के तौर के ऊपर आया था। लेकिन अभिनंदन सरकारी जहाज़ में आया था, सरकारी वर्दी पहन के आया था, उसने पाकिस्तान पे बम गिराए, उसने अपने सरकारी पिस्तौल से लोगों के ऊपर फायर किए और उसके बाद जो है वो बग़ैर इजाज़त के आया, बग़ैर वीज़े के आया और पाकिस्तानी हदूद के अंदर आया और उसके बाद वो मारा गया। शाबाश पाकिस्तान एयरफोर्स जिन्होंने बेहतरीन कमाल किया, अनडाउटेडली उनको हैट्स ऑफ टू देम। लेकिन उसके बाद उसको फौरी छोड़ दिया गया ये कह के कि कुलभूषण यादव जो है वो जनीवा जो वॉरफेयर जो है जनीवा कन्वेंशन ऑन प्रिजनर्स उसके ताबे जो है हमें छोड़ना पड़ा। जनीवा कन्वेंशन ऑन प्रिजनर्स जो है वो क्या 1964 में नहीं आया था? और क्या वो जब हमारे 42,000 लोग जो जिनको वहाँ जंगी कैदी बनाया गया था तो क्या तब उसके ऊपर इतलाक़ नहीं हुआ था? ये आज ही इतलाक़ होना चाहिए था। आज ही इसका जो है वो अचानक जो है वो इतलाक़ हुआ कि हमें पता चला कि जनीवा कन्वेंशन ऑन प्रिजनर्स मौजूद है। हजूर सीधी सी बात है, हिंदुस्तान ने पुलवामा के ऊपर जॉइंट इंक्वायरी कंडक्ट करनी थी। जॉइंट इंक्वायरी अगर वो कंडक्ट ना करता तो उसके क्योंकि इंटरनेशनल कोई जवाब नहीं था, जॉइंट इंक्वायरी में उसने पाकिस्तान को नहीं शामिल किया, उसने पाकिस्तान पे बढ़कर हमला कर दिया। अब हमले का जवाब तो था ही कोई नहीं। इस वजह से कुलभूषण जब अभिनंदन आया तो अभिनंदन तो एक कुलभूषण से भी बड़ा दहशतगर्द था, लेकिन उसको जल्दी जल्दी इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि कहीं जनीवा कन्वेंशन ऑन उस वॉरफेयर और प्रिजनर्स के ऊपर अगर बात आई तो नतीजा ये निकलेगा कि पहले हिंदुस्तान को जंग डिक्लेयर करनी पड़ेगी और उसको बताना पड़ेगा कि ये वो वजूहात हैं जिनके ऊपर जंग जो है वो मैंने छेड़ डाली पाकिस्तान के साथ, और वो जंग का जवाब उसके पास कोई नहीं था। नतीजा ये निकलेगा कि कुलभूषण जो है वो भी अभिनंदन की तरह मुझे छुटता नज़र आ रहा है। पहले उसकी सज़ाए मौत जो है वो उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी, उसके बाद 2-4 साल के बाद या हो सकता है 2-4 महीने के बाद ही उसको जो है वो फिर छोड़ दिया जाए और वो अपने मुल्क चला जाएगा। और जिस तरीके से माजी के अंदर जो हिंदुस्तान के दहशतगर्द पाकिस्तान आए और बाद में उनको बाकायदा ज़बरदस्त तरीके से हिंदुस्तान ने वहाँ वेलकम दिया, उनको जो है गार्ड ऑफ ऑनर दिया और उन्होंने ये कबूला कि हाँ हमने दहशतगर्दी की थी पाकिस्तान के लिए और हम भारत माता के लिए दोबारा करने के लिए तैयार हैं।
ये कुलभूषण जाधव का और अभिनंदन का बड़ा अजीब सा वाक़या है। इसके ऊपर हमें गौर करना पड़ेगा। मेरे ख़्याल है कि ये वक्त है जब हमें इन मामलात को, इसकी संगीनी को गौर करना चाहिए। सीधी सी बात है, कौम की एक डिमांड कुलभूषण की यादव की जो है गर्दन लंबी की जाए। इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान जो है उसके लिए अगर हमें सड़कों पे आना पड़ा तो हम आएंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी कौम इतनी सस्ती नहीं है, इसका खून इतना सस्ता नहीं है कि कोई भी दहशतगर्दी यहाँ आके करेगा और उसके बाद उसको जाने की इजाज़त दे दी जाएगी, उसको हार दिए जाएंगे। रेमंड डेविस चला गया, कुलभूषण जो है वो माजी में दीगर लोग चले गए। अब वो हुसैन हक्कानी साहब जो हैं उनके लिए लाने के लिए क्या बंदोबस्त किया गया? कुछ भी नहीं है। यहाँ अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं नज़र आती। क्या वजह है? कौन सी ऐसी कोई कमज़ोरी है? कौन सा ऐसा कोई ख़तरा है? हमें बताएं। हम आपकी आवाम हैं, हम जानेंगे। और अगर कोई वाकई कोई मसले मसाइल के मसलेते हैं या कोई और मुश्किलात हैं, हम इंशाअल्लाह ताला उसका कोई हल निकालेंगे। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि रातों रात खामोशी से, रात की तारीकी में, हम अंधेरी राहों में जो है वो मारे जा रहे हैं। हर बार जो है वो हमें राजन जो है वो पड़ जाते हैं। ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होने देंगे। ये जो है पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया गया मुल्क है, इसको हम ऐसे जो है वो यरगमाल नहीं बनने देंगे इस्तेमारी कुव्वतों के आलाकारों का। ये कुलभूषण का मामला है, पाकिस्तानी गैरत का मामला है, पाकिस्तानी सालमियत का मामला है। अगर आज इसकी गर्दन लंबी कर दी जाए, आइंदा दुनिया को कान हो जाएगा। इसी वजह से सुषमा स्वराज ने कहा था कि कुलभूषण भारत माता का बेटा है और उसको हम कुछ नहीं होने देंगे। आप देख लें, सुषमा स्वराज तो अब दुनिया से चली गई, लेकिन उसका कॉल जो है वो आपको सामने नज़र आ रहा है। हम जो है वो कह रहे हैं कि जी बड़ा ज़बरदस्त, वो घबरा के जो है वो भारतीय सफारतकार जो थे वो वहाँ से वजारत ख़ारजा से निकल गए। हर चीज़ तो हमने उनकी मान ली थी, वो घबरा के निकल गए और उसके बाद अचानक जो है वो उसको इजाज़त मिल गई कि वो राइट मिल गया उसको कि वो अपील कर सकता है और वो अदलिया से रजू कर सकता है। क्या हिंदुस्तान जो है वो भी यही करता रहा? हमने कुर्बानियाँ दी हैं, खून दिया है पाकिस्तान के लिए, हमारी अफवाज ने खून दिया है। कुलभूषण जैसे दहशतगर्दों को यहाँ सवाए एक ही सज़ा है और वो मौत की सज़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी जो है वो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमें देखना है मौजूदा सूरत हाल में NDMA की कारकर्दगी को, कोरोना की कारकर्दगी को। 5,500 पौने 6,000 लोग जो है वो कोरोना से जो है जा चुके हैं। लेट फैसले और उसके बाद जो कहा गया था 50,000 टेस्ट होंगे, अभी वो कहाँ पहुँचे, क्या हुआ? लोगों को मरने के लिए सड़कों पे छोड़ दिया गया, कोई SOP फॉलो नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। कारोबार तो जो मुतासिर हुए। पाकिस्तानी कौम का खून इतना सस्ता नहीं है जनाब। पाकिस्तानी कौम जो है, आप आईने पाकिस्तान पढ़ें, सेहत और तालीम बुनियादी जो है हकूक़ हैं जो हुकूमत वक्त को जो है वो अदा करने हैं। हम फिर से एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा, वज़ीर आज़म साहब आप अपनी आस्तीनों में तलाश कीजिए। आपको दुश्मन बाहर से नहीं है, आपके दुश्मन अंदरूनी हैं। गौर कीजिए, वो लोग जिनका कभी नज़रिया आपके साथ मिलता नहीं था, जो पहले कभी किसी तंजीम और पहले कभी किसी के कहने के ऊपर चलते थे, जो इस्तेमारी कुव्वतों के जो है नुमाइंदगान थे। आप जो पहले सोचा करते थे वो बिल्कुल सही था। इलेक्शन से पहले का इमरान खान हमें ला दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि तलाश गुमशुदा का इश्तिहार देना पड़े। पाकिस्तान पाइंदाबाद।